हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ रीनल। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है, बट अभी क्या पूछा एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम, जो आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम बचेगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा, हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव। टोटल 3 यूनिट बची हुई है, ठीक है। तो अगले 2 से 3 दिन में सब कुछ कवर कर देंगे हम, ठीक है। आप एग्जाम से पहले, इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मिल रही हैं और आगे के सेमेस्टर में भी मिलती रहेंगी। और साथ में साथ जैसे क्लिनिकल स्टार्ट करेगा, बहुत सारे प्रोसीजर वीडियो भी बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात और है, अगर डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो है ई बुक्स, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर और जो नोट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कुछ एक ही चीज को बोलते हैं हम। तो होता क्या, ठीक है। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आल्सो नोन एज द यूरिनरी ट्रैक और रीनल सिस्टम, ठीक है। सेम चीज है, रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेम सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ किडनी, वन पेयर किडनी होती है। यूरेटर, वन पेयर यूरेटर होता है। ब्लैडर वन होता है, वन यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा वन होता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम का पर्पज क्या, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, स्पीट आउट करके बाहर निकालना होता है, ठीक है। द रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। कंट्रोल लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेट द ब्लड पीएच। इसका काम क्या होता है, ठीक है। ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकालना होता है। साथ में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ठीक है। और साथ में ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करना, और साथ में ब्लड पीएच पे भी कंट्रोल करना। अगर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, ठीक से यूरिन रिटेंशन हो जाता है, ठीक है, यूरिनेट नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, उनकी बॉडी का पीएच कम होने लगता है। पीएच बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा, कम होगा तो एसिडियोसिस हो जाएगा, ठीक है। एसिडी कंडीशन हो जाएगी, अगर बढ़ रहा तो एल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो है सब कुछ डिपेंड करता है आपकी यूरिनरी सिस्टम पे ही, ठीक है। कभी कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सीजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले यहाँ पे आपका डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी होती है, बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। यहाँ पे होता है राइट एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे लेफ्ट के भी ऊपर होता है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और क्या है, ये इंफीरियर वेना कैवा है, ये आपका दोनों यूरेटर्स हैं। इसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। इसके अलावा ये रेड वाली जो दिख रही है हमेशा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो रीनल आर्टरी। ब्लू वाली है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसमें रीनल वेन, ठीक है। ये आपका रीनल पेल्विस है। रीनल रीनल कॉलम यहाँ पे पड़े हैं आपके, रीनल कॉलम, ये रीनल पिरामिड है, ठीक है। और ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये पूरा है आपका किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी प्यारी सी किडनी, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है किडनी की, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन होती है, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन T12 टू L3 तक होती है, ठीक है। टी यानी थोरेक्सिक वर्टिब्रा T12 एंड लंबर वर्टिब्रा L3 तक होती है किडनी, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल यानी कि पीछे साइड, आपके बैक साइड में होती है, ठीक है। इसके बाद सब लंबर रीजन में होती है, L3 तक आ रही है तो सब लंबर रीजन तक हो जाएगी, ठीक है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, ठीक है। स्लाइटली जो राइट किडनी होती है थोड़ा सा नीचे होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लीवर की वजह से, ठीक। इसके अलावा क्या होती है, अगर मेल में बात करें तो 150 ग्राम 150 ग्राम की होती है, फीमेल की थोड़ी सी कम होती है, 135 ग्राम की होती है। इसके अलावा रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें 12 सेंटीमीटर की होती है। अगर विड्थ की बात करें, इसका विड्थ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर की होती है। थिकनेस की बात करें अगर तो हम 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसके अलावा
कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो चीजें होती है इसमें। कॉन्वेक्स यानी कि जो सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है, ठीक है, बीच से मोटा और साइड से पतला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स जो साइड होता है वो क्या होता है, लेटरल सरफेस पे होता है, ठीक है। ये आपकी लेटरल सरफेस होती है। और कॉन्केव शेप होता है जो मीडियल सरफेस पे होती है, ये आपका जो कॉन्केव सरफेस हो गई, ठीक है। जो कि कॉन्केव लेंस होता है अंदर की साइड धसा हुआ होता है, ठीक है, बीच से। और साइड में जो किनारे पे होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्केव शेप हो गई, ये आपका कॉन्वेक्स, ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं राइट किडनी। राइट किडनी की बात करें और इससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में बात करें सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैंने केवल वन वन वर्ड लेकर रखा है, केवल डिनोट कर रखा है, मैं बताता हूँ। यस यानी सुपीरियर रे, मतलब राइट किडनी के ऊपर क्या है, ठीक है, राइट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। राइट पहले मैं बता दिया मैंने, राइट और लेफ्ट दोनों के ऊपर क्या है, राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद एंटीरियरली उसके आगे की साइड क्या है, राइट लोब ऑफ लीवर है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली पीछे की साइड क्या है, डायफ्राम मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। पोस्टीरियरली जो है ये आपकी चीजें हैं। इसके बाद लेफ्ट किडनी पे आते हैं। लेफ्ट किडनी, ठीक है, लेफ्ट किडनी में सुपीरियरली उसके में क्या ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद इंटीरियर सामने की साइड क्या है, स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियाज एंड जेजुनम है, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियरली बात करें पीछे की साइड तो डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ पोस्ट एब्डोमिनल वॉल, क्या पोस्ट एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं पीछे की साइड। इसके बाद क्या है, आर्टरियल सप्लाई की बात करें, सबको पता है रीनल आर्टरी एंड वेनस सप्लाई की बात करें, रीनल वेन सप्लाई करती है, ठीक है। आप मैंने हमेशा बताया जो भी ऑर्गन होता है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड ही नर्व, रीनल मतलब आर्टरी सप्लाई, ब्लड सप्लाई उससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है, वेन वेनस सप्लाई की बात करें रीनल वेन, ठीक, रीनल सिस्टम पढ़ना है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है। इसके अलावा नर्व सप्लाई की बात करें, सिंपैथेटिक में T10L1 तक सप्लाई होती है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करें। और पैरासिम्पैथेटिक बात करें पूरा वेगस नर्व की सप्लाई होती है पूरे बॉडी में। ये सबको पता, अगर आप कोई भी चीज ना समझ में आ रही है नर्व में क्या लिखे तो वो हेड टू टो तक फैली हुई किसी भी आर्गन में लिख सकते हो, वेगस नर्व, ठीक है। आगे साइड चलते हैं, लेयर ऑफ किडनी। अब लेयर ऑफ किडनी के बारे में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कैप्सूल। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो कवर्ड होती है पूरी किडनी, ठीक, इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, थिन fibrous layer that surrounded the kidney protect the kidney from injury and provide support। या अगर फर्दर इंजरी से बचाने के लिए क्या होता है, एक लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है किडनी को। साथ में एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो पीछे की साइड होती है वहां से चिपकी रहती है, नहीं तो कभी कभी अगर चिपकी नहीं रहेगी तो पता है क्या, पता चला किडनी ही नीचे गिर गई, ठीक है। तो क्या होता है, चिपकी रहती है पीछे की साइड। इसके बाद आता है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स रीनल कैप्सूल के नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जस्ट नीचे वाला ये रीनल कैप्सूल हो गया। इसके नीचे जस्ट जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी मेकिंग अप अबाउट 85% ऑफ द किडनी मास। क्या करता है, रीनल कॉर्टेक्स जो होता है 85% ऑफ मास बनाता है, ठीक है। क्या करता है, कंटेन रीनल कार्पेकल्स लाइक ग्लोमेरुलाई एंड द बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलाई एंड बोमन्स कैप्सूल जो इसी में फंसे होते हैं, ठीक है, आपके रीनल कॉर्टेक्स में ही, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नेफ्रॉन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। एंड रीनल ट्यूब्स, पूरी रीनल ट्यूब्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, रीनल कॉर्टेक्स में ही होती है। सारा फिल्ट्रेशन तुम्हारा रीनल कॉर्टेक्स में ही होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, सब कुछ कहाँ पे होता है, रीनल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रीनल मेडुला, ठीक है, जो पिरामिडल शेप पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम रीनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, द इनर लेयर ऑफ द किडनी मेकिंग अप अबाउट 15% ऑफ द किडनी मास, ठीक है, कंपोज ऑफ रीनल पिरामिड विच आर द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। फंक्शन क्या है, कंसंट्रेशन एंड डायल्यूशन ऑफ यूरिन। इसका काम पे कंसंट यूरिन को कहाँ पे कब जरूरत है कंसंट्रेट की करने की, कब जरूरत है डायल्यूट करने की, कंसंट्रेशन कब होगी जब तो किसी वजह से कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, उसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। जब ब्लड लॉस हो गया तो बॉडी में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड को, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हम क्या, किडनी क्या करती है, खुद काम करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करती है, वेसल्स को, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देती है और क्या करती है, डीसीटी होती है जो, या कलेक्टिंग डक्ट होती है, उससे बहुत सारा जो है
फ्लूइड रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से अगर कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा किसी ने बॉडी फ्लूइड इनटेक कर लिया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा यूरिन जो है सिक्रीट आउट हो जाता है। दैट टाइम क्या होता है कि यूरिन डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। इसके आगे साइड चलते हैं। फिर क्या, रीनल कॉलम। रीनल कॉलम जो क्या होता है कि रीनल मेडुला, जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसको हम रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू। ये जो आपका रीनल पिरामिड्स हैं, ये रीनल पिरामिड के बीच में जगह होती है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रीनल कॉलम का क्या का एक्सटेंशन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स दैट पेनिट्रेट द रीनल मेडुला and contain blood vessels and connective tissue, support the renal medulla and facilitate the exchange of substance between the cortex and medulla. cortex and medulla से जो भी substance exchange होते हैं उसमें हेल्प कौन करता है, रीनल कॉलम हेल्प करता है, ठीक है। एक यहाँ पे होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं और इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रीनल मेडुला को, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, रीनल पिरामिड। तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है उसको रीनल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इन द रीनल मेडुला मेड अप ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, कंसंट्रेशन एंड डायल्यूशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन एंड डायल्यूशन ऑफ यूरिन का काम करता है रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि यहाँ पे जस्टल ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रीनल पिरामिड में काफी डीप तक गए होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जब भी यूरिन, जब भी क्या होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है तभी केवल वर्क करते हैं जस्टोग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, ठीक है। बाकी टाइम वो काम नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रीनल पेप्लाज। रीनल पेप्लाज क्या है, द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड, अपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड, अपेक्स, ठीक, व्हिच प्रोजेक्ट इनटू द रीनल पेल्विस कंटेन ओपनिंग ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट व्हिच ड्रेन यूरिन इनटू द रीनल पेल्विस। रीनल पेप्लाज क्या होते हैं मैं बताऊंगा, रीनल पेप्लाज कहाँ पे होते हैं। जो ये आपका जो पिरामिड है यहाँ पे इस साइड जो रीनल पैप क्या होते हैं, पेप्लाज होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट यहीं पे होती है, यहाँ से निकल के रीनल पेल्विस के थ्रू क्या होता है, यूरेथ्रा में यूरिन आपकी आ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका रीनल पेप्लाज। इसके अलावा क्या, रीनल पेल्विस, द फनल शेप स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेप्लाज एंड ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द यूरेटर। यूरेटर में क्या होती है, यूरिन जाती है जहाँ से, उसी को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। ये भी रीनल पेल्विस कहाँ पे, यहाँ पे आपकी ये पूरी एरिया, ठीक है। ये वाली एरिया पूरा ये आपकी रीनल पेल्विस है, ठीक है। आगे साइड चलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा रीनल पेल्विस, हमने बताया था ना रीनल पेल्विस, ये आपका रीनल पेल्विस है, ठीक है। इसके बाद ये पिरामिड है और ये आपके यहाँ पे पेप्लाज, ठीक है, जहाँ से क्या होता है कलेक्टिंग लेवल बाहर आती है। इसके अलावा रीनल कॉलम जो है, जो दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और ये बाहरी जो एरिया इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं और इसके नीचे वाला जस्ट नीचे वाला रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। एक कैप्सूल एक कॉर्टेक्स, ये यूरेटर है आपके और ये रीनल मेडुला है, ठीक है। इसके बाद रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन नर्व्स आपकी और रीनल वेन, इस पूरा एक क्रॉस स्ट्रक्चर है एक किडनी का, ठीक है। आगे साइड चलते स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी, क्या करेगा, बेसिक फंक्शनल यूनिट के बारे में अगर पूछा जाता है जब भी क्या बताओगे आप, नेफ्रॉन बताओगे। सारा काम नेफ्रॉन का ही होता है क्योंकि यही से सारा कुछ फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन सब कुछ वहीं से होता है, ठीक है। इसके बाद का नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, ठीक है। क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरिंग के लिए एंड वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, क्या करता है, बहुत सारा वेस्ट और एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालता है ब्लड से, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे नेफ्रॉन की। सबसे पहले ये बाहरी एरिया जो होता है उसको बोलते हैं बॉमर्स कैप्सूल, ठीक है, बॉमर्स कैप्सूल उसको बोलते हैं। और ये जो अंदर एरिया जो क्या है, कप शेप लाइक एक पेपर की तरह से जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहाँ से एक्सचेंज होता है हमारा फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, टू नेफ्रॉन एंड आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। इधर क्या है आपका एफरेंट आर्टियोल्स है जो कि वाइड होती है, मोटी होती है, और इफरेंट आर्टियोल्स होती है। अफरेंट आर्टियोल्स का काम होता है ब्लड को लेके आना और इफरेंट का काम होता है लेके जाना, ठीक है। हमेशा जहां भी आता है कोई चीज वहां पे हमेशा अफरेंट लेके आती है और इफरेंट लेके जाती है, चाहे वो
नर्व में भी हो, इम्पल्स में भी हो, वहाँ पे अफरेंट क्या होती है, लेके आती है, इंफॉर्मेशन लेके आती है और इफरेंट लेके जाती है। अफरेंट थोड़ा सा डायलेटेड है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, प्रेशर जनरेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। और इधर क्या है, थोड़ा कंस्ट्रिक्ट है, नैरो है, इसी वजह से प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, बोमस कैप्सूल के आगे चलते हैं, तो ये जो सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसको पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है, पीसीटी से ही होता है। इसके बाद नीचे की साइड आते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलने ऑफ लूप, ठीक है। ये नीचे की साइड आ रहे हैं तो इसको असेंडिंग हेलने ऑफ लूप बोलते हैं। ऊपर की साइड जब जाते हैं इधर इस साइड इसको डिसेंडिंग हेलने ऑफ लूप बोलते हैं, ठीक है। इस बाद ऊपर की साइड और आते हैं तो यहाँ पे डीसीटी होती है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर लास्ट में रीअब्सॉर्ब होते हैं यहाँ से, ठीक है, जो बच जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सारा कुछ जो है यहीं पे इकट्ठा होता है कलेक्टिंग डक्ट में। यहीं पे जो भी क्या करते हैं लास्ट में डाइल्यूट होना है यूरिन को या कंसंट्रेट होना है तो यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेट होना सारा जो फ्लूइड रीअब्सॉर्ब होता है, डाइल्यूट होना होता है सब कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एक सिंगल नेफ्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं जनरली, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पिरामिड में डीपली मतलब ढके होते हैं अंदर से साइड, एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो ढके नहीं होते। कॉर्टिकल नेफ्रॉन लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स में ही होता है, ठीक है। दीज नेफ्रॉन हैव अ शॉर्टर लूप ऑफ हेनले, इसका लूप ऑफ हेनले जो होता है वो छोटा होता है, एंड आर मोर न्यूमरस, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा फंक्शनल होता है, इसका जो लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। जनरली एक हेल्दी पर्सन में क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन वेल डेवलप होता है, ठीक है। चेस्टा मेम्ब्रेन नेफ्रॉन जो होता है ड्यूरिंग किसी ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए या किसी और वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाए तब ये वर्क करता है आपका चेस्टा मेम्ब्रेन नेफ्रॉन। ये क्या होता है, लोकेटेड नियर द रीनल मेडुला एंड दीज नेफ्रॉन हैव ए लॉन्गर लूप ऑफ हेनले एंड फीवर इन नंबर, इसका नंबर थोड़ा कम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात करें, सबसे पहले रीनल कॉर्पस, ठीक है, आल्सो नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है, एंड बॉमस कैप्सूल रिस्पांसिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, फिर ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज स्टफ्ड ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द while keeping larger molecules in the blood stream, ठीक है। जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में वापस चले जाते हैं, इसके अलावा जो भी क्या होते हैं छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है बोमस कैप्सूल, अ कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा जहाँ पे एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल आगे आ रहे थे निकल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम बोलते हैं बोमस कैप्सूल, ठीक है। अ कप लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस साइड चलते हैं, यहाँ आप देख लो एक बोमस कैप्सूल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये पूरा जो है एज है इसको हम क्या बोलते हैं, बोमस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर की एरिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है फ्लूइड का। और ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये यहाँ पे उल्टा दे दिया, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल हमेशा इस साइड होती है, ठीक है, इफरेंट इस साइड होती है। ये थोड़ा डायग्राम गलत दिया है, ये डायग्राम सही नहीं, ठीक है। अफरेंट लेके आती है ब्लड को, इफरेंट को लेके जाती है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बिगनिंग ऑफ पीसीटी, यहाँ पे हुआ था पीसीटी स्टार्ट। अगले साइड चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल reabsorb most of glucose, amino acids and other essential nutrients। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, आपका पीसीटी से ही होता है, इसीलिए हाईली क्वाइल्ड होती है। इसके बाद स्टार्ट होता है लूप ऑफ हेनले, एक क्या होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, टेस्ट एक्सटेंडेड इनटू रीनल मेडुला, ठीक है, एंड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड द यूरिन डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड, ठीक है। बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग क्या करती है, यूरिन को कंसंट्रेट करती है, डाइल्यूट करती है। एक क्या होता है, मेडुला तक गई होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, द फाइनल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट लेवल और
लेवल एंड पीएच ऑफ द यूरिन। क्या करता है डीसीटी क्या कुछ अमाउंट ऑफ बेसिक सोडियम आयन एंड वाटर बच जाते हैं तो लास्ट में रीअब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, डीसीटी से। कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब होता है डीसीटी से, ठीक है। इसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है। लास्ट में सबसे ज्यादा यूरिन जो कंसंट्रेट होती है वो कहाँ से रीअब्जॉर्ब होती है, कलेक्टिंग डक्ट से ही रीअब्जॉर्ब होती है। इसके बाद क्या आता है जस्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर। जस्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर होता है क्या, सप्लाई स्ट्रक्चर नियर द ग्लोबुलस एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जस्टा ग्लोमेरुलर अपर्चर है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब आगे की साइड चलते हैं, ठीक है। मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हमारा क्या आता है, यूरेटस आता है। यूरेटस क्या होता है, वन पेयर होता है। यूरेटस इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। क्या करती है, किडनी से यूरिन ब्लैडर तक लाने के लिए क्या कौन हेल्प करता है, यूरेटर में हेल्प करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, लेंथ अप्रोक्सीमेटली बात करें 25 to 30 सेंटीमीटर यानी 10 to 12 इंचेज in लेंथ होती है। डायमीटर्स की अगर बात करें हम तो 5 to 7 मिलीमीटर की होती है। 0.2 to 0.3 इंचेज होते हैं डायमीटर। इसके वाल की बात करें, वाल मतलब इसकी दीवारों की बात करें तो क्या होती है, 3 लेयर की मिलकी बनी होती है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवर्टिसिया, ठीक है। 3 लेयर की बनी होती है, पूरा जितनी पाइपिंग है हमेशा ये 3 या 4 लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका यूरेथ्रा, ये दोनों जो है आपकी यूरेथ्रा है, ठीक है। ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। ये क्या होता है, किडनी से ब्लैडर को कनेक्ट करती है। इसके बाद चलते हैं फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिन ट्रांसपोर्ट, द कैरिंग यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर, क्या ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इसके बाद क्या है, पेरिस्टालसिस, मस्कुलर कंस्ट्रक्शन दैट टू प्रोपेल यूरिन थ्रू द यूरेटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन भी होता है कभी कभी, ठीक है। क्या करती है, यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाने में भी हेल्प करती है। लोकेशन की बात करें तो ओरिजिन क्या है, राइज फ्रॉम द रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी, रीनल पेल्विस से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। उससे बात करें तो डिसेंड तो होता है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में ये भी होगा क्रॉस ओवर द इलियक आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। क्रॉस ओवर किसकी वजह से करती है, इलियक आर्टरी या वेन जो क्रॉस ओवर करती है। टर्मिनेशंस इंटर द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रोविस्कल जंक्शन, यूरेथ्रोविस्कल यूरेथ्रोविस्कल जंक्शन पे क्या करता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले अपर यूरेटर में क्या है, सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की ब्रांच ही सप्लाई करते हैं। लोअर में क्या बात करें तो अगर ब्रांचेज आता है, इलियक आर्टरी एंड वेसिकल आर्टरीज क्या करते हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड का, ठीक है। लोअर में नर्व की अगर सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक हमारा वेगस नर्व भी आएगा, ठीक है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन अंटिल इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्या है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि सारा यूरिन जो है आके कहाँ पे कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। जब तक कि क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन नहीं हो जाती है तब तक वहीं पे स्टोर रहती है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, लोकेशन, ठीक है, पेल्विस बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फोसिस, पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। पेल्विक ग्लैंड के पास होता है, बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फोसिस के पीछे, ठीक है। शेप की अगर बात करें ट्रायंगुलर और ओवल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन के अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका शेप बदलती रहती है, ठीक है। साइज की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 इंच की होती है या 13 to 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। लेंथ की अगर बात करें लंबाई की तो 4 से 5 इंच या 10 to 13 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली लेंथ आपकी 5 to 6 इंचेज होती है, ठीक है। और विड्थ जो होती है इसकी क्या होती है, 10 to 13 सेंटीमीटर या 4 to 5 इंचेज होती है, विड्थ है, ठीक है। ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ, ठीक है। इसके बाद वाल की अगर बात करें हम तो कंपोज ऑफ 3 लेयर, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवर्टिसिया, ठीक है। ये भी 3 लेयर की मिलकर बनी होती है। इसके बाद आगे साइड चलते हैं, मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें मसल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू कई बार पूछे गए हैं इस मसल से, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल पाई जाती है, तो कौन सी मसल होती है, डिस्ट्यूअस मसल, डिस्ट्यूअस मसल होती है, ठीक है। स्मूथ मसल दैट कॉन्टैक्ट टू एक्सपेल द यूरिन,
यही हेल्प करती कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, यूरिन को बाहर निकालने में व्यक्तिगत मसल ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पेंसर, इंटरनल यूरेथ्रल स्पेंसर की बात करें, स्मूथ मसल दैट रेगुलेट द यूरिन फ्लो। ठीक है, ये क्या करता है, यूरिन को बाहर निकलने में हेल्प करता है, या तो होल्ड करके रखना होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, स्ट्रेट मसल दैट वॉलंटरी कंट्रोल यूरिन फ्लो। ठीक है, क्या करती है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है फिर यूरिन ब्लैडर। ठीक है, इसके ब्लड सप्लाई की अगर बात करें, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। ठीक है, बस सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो होती है सप्लाई करती है अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर में, और क्या इंफीरियर वेसिकल आर्टरी जो होती है कहाँ सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ ब्लैडर में। ठीक है, सर फंक्शन की अगर बात करें, यूरिन स्टोर करने का काम करती है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है, रेगुलेट ऑफ यूरिन फ्लो, यूरिन फ्लो क्या करती है, रेगुलेशन में काम करती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, यूरेथ्रा सबसे लास्ट पार्ट है आपका। ठीक है, द यूरेथ्रा इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होता है, ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए यूरिन में हेल्प करता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, लोकेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, इसका कनेक्शन कहाँ पे होता है, ब्लैडर से बाहर की साइड होता है। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर या 1.5 to 2 इंचेस होता है वुमेन में, क्योंकि यूरेथ्रा वुमेन का जो है छोटा होता है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 20 to 25 सेंटीमीटर या 8 to 10 इंचेस मेल में होता है यूरेथ्रा। ठीक है, डायमीटर की अगर बात करें हम, क्या होता है, अबाउट 6 to 8 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और 0.25 to 0.3 इंचेस होता है डायमीटर। ठीक है, मसल ऑफ यूरेथ्रा की अगर बात करें तो इसमें इस इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ मसल दैट रेगुलेट द यूरिन फ्लो, स्मूथ मसल क्या होता है। इसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर की अगर बात करें तो स्टेट मसल दैट वॉलंटरी कंट्रोल यूरिन फ्लो होता है। ठीक है, स्टेटेड मसल होती है। ठीक है, इस पर ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल आर्टरी एंड यूरेथ्रल वेन क्या करती है, सप्लाई करती है ब्लड का। ठीक है, इसमें सप्लाई आपका यूरेथ्रा एंड वेन आपका यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरेथ्रल आर्टरी एंड यूरेथ्रल वेन फिर से आ गया एसोसिएटेड नाम, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल आर्टरी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल वेन। ठीक है, हमेशा उससे एसोसिएटेड नाम ही होता है। फंक्शन की अगर बात करें हम, इसके यूरिन एलिमिनेशन। ठीक है, यूरिन को बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, आपका यूरेथ्रा ही करता है। ठीक है, करेज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेशन ऑफ द यूरिन फ्लो। क्या काम, कौन काम करता है, रेगुलेशन द फ्लो ऑफ द यूरिन फ्लो का यूरेथ्रा। ठीक है, बस इतना काम था यूरेथ्रा का। बस ये हो गई पूरी कंप्लीट आपकी एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, सबसे सिंपल टॉपिक अगर बात करें हम पूरी बॉडी आर्गन, तो मुझे सबसे सिंपल तो रीनल सिस्टम ही लगता है। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो। इस बात का लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल सिस्टम, ठीक से करके जाना। ठीक है, इसके बाद वन शॉट में मैं पूरी फिजियोलॉजी खत्म करवा दूंगा। अगर कोई भी समझ में चीज़ ना आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल में मैंने डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।